आपकी एक बड़ी खेप पकड़े सर, क्या कुछ है सर इसमें? कल दिन से ही हम लोगों को एक सूचना मिल रही थी कि हजारीबाग जिले के राजहर कटकमदाग थाना क्षेत्र में अवैध रूप से शराब का एक खेप आने वाला है। क्योंकि राजहर कटकमदाग जो एरिया है वह चतरा और हजारीबाग जिले का एक बॉर्डर के रूप में हम लोग मान रहे थे, और ये भी संभावना था कि ये आगे भी बढ़ सकता था, हजारीबाग चतरा तरफ भी जा सकता था, हजारीबाग में भी रह सकता था। तो इसीलिए हम लोग एक रिक्वेजेशन भेजे चतरा सुपरिटेंडेंट को, और चतरा एक्साइज का टीम और हजारीबाग एक्साइज का टीम दोनों संयुक्त रूप से हम लोगों ने एक टीम बनाया और टीम को हम लोग तैयार रखे। इसी बीच में लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात को हम लोगों को सूचना मिली कि एक गाड़ी वहाँ से क्रॉस कर रही है और गाड़ी घटनास्थल पर पहुँच चुकी है। तो इसी आधार पर एक टीम बना के, जिसमें कि सब इंस्पेक्टर भुवनेश्वर कुमार, सब इंस्पेक्टर सुमितेश कुमार, सब इंस्पेक्टर कृष्णा प्रजापति और चतरा से सब इंस्पेक्टर अभिषेक आनंद और आशीष कुमार पांडे, ये 5 सदस्यीय सब इंस्पेक्टर का टीम बना के दल बल के साथ हम लोगों ने वहाँ पर छापामारी किया। तो दूर से ही हम लोगों को देख कर गाड़ी का लाइट, क्योंकि हम लोग लगभग वहाँ पर 12:30-1 बजे के बीच में पहुँचे, तो दूर से ही देख के वो लोग लाइट देख के भाग गए। और जब हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे तो देखे कि वहाँ पर लगभग 200-250 पेटी माल खाली किया हुआ है, और साथ ही साथ वहाँ पर घटनास्थल को देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वहाँ पर रीपैकेजिंग हो रहा था यार। मतलब कि जो बोतल वहाँ पर आया था उसमें से जो पेट बोतल से शैशे में उसको कांच की बोतल में भरकर उसको सेल करने का उसका प्लानिंग था। और घटनास्थल से हम लोग कोर्क, उसका लेबुल वगैरह बहुत भारी मात्रा में हम लोग जब्त किए। एक तरीके से कहा जाए कि मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन भी हुआ। एक तरह के तरीके से मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन हुआ। और अगर स्कंद का बात करें तो हम लोग अभी तक इसको गिनती किए नहीं, अभी उतारने के क्रम में हम लोग गिनती करेंगे, लेकिन हम लोग ये मान के चल रहे हैं लगभग 500 से 600 पेटी हम लोग रिकवर कर पाए होंगे। और साथ ही साथ ये एक बड़ी गाड़ी है, 12 का बड़ी गाड़ी है, ये भी हम लोग रिकवर किए हैं घटनास्थल से। मूल्य की बात की जाए तो बाजार में क्या मूल्य की अगर बात की जाए तो अगर एक पेटी का हम एक औसत बाजार मूल्य अगर 8,000 रुपया भी कम से कम हो आके, तो लगभग ये 45 से 50 लाख रुपया मूल्य का ये शराब हम लोग जब्त करने में सफलता प्राप्त की है। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है सर? गिरफ्तारी अभी नहीं हो पाई है, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि, और 1-2 नाम अभी हम लोग का संज्ञान में आया है जिसका कि हम लोग उद्भेदन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग भी इसमें संलग्न है उसका हम लोग पता करें। बिहार के व्यापारी यहाँ, शराब व्यापारी यहाँ पे मतलब बहुत तेज़ी से दिखे ये हो काम कर रहे हैं, क्या लगता है सर आपको कि क्या वो लोग? बिहार के व्यापारी हम लोग नहीं कह पाएंगे। अब इसमें पार्टिकुलरली बिहार कहिए या झारखंड कहिए, उसमें हम लोग नहीं जा पाएंगे अब कहाँ के लोग हैं। लेकिन जो भी लोग हैं हम लोग देखिए लगातार हम लोग छापामारी कर ही रहे हैं। इस महीना हम लोग ये तीसरा बड़ा खेप हम लोग जब्त करने में कामयाब हुए हैं। और जब पहली बार हम जब आप लोगों से बातें कर रहे थे उस समय भी हमने यही कहा था कि हम लोग लगातार कार्रवाई करते रहेंगे, शराब माफिया इस बात का ध्यान रखें, और ये हम लोगों की तीसरी बड़ी कार्रवाई है। सर पिछली बार जो कार्रवाई आपने की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, तो ये सर कहीं ना कहीं इस बात की कमी रह गई है कि शराब पकड़ा जा रहा है, लेकिन उसमें हम लोग को समय लगता है। क्योंकि गिरफ्तार कोर्ट मामला भी मान लो हम लोग को FIR की है, कोर्ट में गिरफ्तारी वारंट निकलेगा, तो उसमें एक प्रक्रिया है, तो प्रक्रिया में समय लगता है। लेकिन हम आर्थिक रूप से हम लोग बहुत भारी मात्रा में हम लोग कमज़ोर कर रहे हैं। वो लोग 10 बार काम करते हैं, लेकिन एक बार हम लोग इतना बड़ा खेप हम लोग पकड़ लेते हैं तो कमर बिल्कुल हम लोग तोड़ देते हैं। क्या कारण